हाजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान अली और आप देख रहे हैं कोह-ए-नूर आई। नाज़रीन, आज 6 सितंबर है और आज के दिन पाकिस्तानी अफवाज ने ऐसी कुर्बानियाँ और ऐसी जवां मर्दी और ऐसी हिम्मत का मुजाहरा किया कि जिसकी वजह से आज हम इस पाक सरज़मीन पर, इस पाक धरती पर आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 1947 में जब पाकिस्तान अपने क़याम में आया तो उसके बाद 1965 में 6 सितंबर 1965 को बहुत बड़ा दचका जो है वो भारत ने पाकिस्तान को लगाने की कोशिश की और जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया और भारत को नाको चने चबवा दिए गए। नाज़रीन, हमारे जानबाजों ने, हमारे फ़ौजियों ने इस पाक धरती की हिफाजत के लिए जानों का नजराना भी पेश किया। अगर मैं बात करूं मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की तो उनका जिक्र किए बगैर ये प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकता, जिन्होंने जामे शहादत नोश किया और इस पाक धरती को महफूज रखा, इसकी माओं बहनों बेटियों की इज़्ज़त को बचाया और आज इस आज़ाद धरती पर हम सांस ले रहे हैं और एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और भारत को भी ये बता दिया कि ये ना समझे कि हम लोग जो है वो किसी का दिफा नहीं कर सकते या हमारी फ़ौज कोई कमज़ोर फ़ौज नहीं है, बल्कि एक बहादुर फ़ौज है जो कि हर हालात में, हर मौके पर अपने मुल्क को, कौम की हिफाजत करना जो है वो जानती है। नाज़रीन, 6 सितंबर 1965 की जंग अजीब में जो जंग हुई उसमें ऐसे ऐसे वाक़े देखने में नज़र आए, ऐसे ऐसे मौक़े मिलने नज़र आए। इसमें मैं अगर बात करूं मौसीकारों की तो उनकी धुनों पर बनाए हुए नगमे भी जो थे वो नौजवानों का और जवान हमारे जवानों का जो लहू थी वो गरमाती थी, जिसमें मैडम नूरजहां के गाने भी बहुत मकबूल हुए, पुत्र हटाते नहीं बिकते और इसके साथ साथ ए वतन के सजीले जवानों। दूसरी जानिब अगर बात करें ए राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं और इस तरह के बेशुमार नगमे जब मिली नगमे चल रहे थे तो साथ साथ हमारी अफवाज का जो लहू था वो जोश मारता था और वो उतनी ही ताकत से कोशिश करता था इस जंग को जो है वो फतह करने की। नाज़रीन, इस जंग में कई ऐसे मामले देखने में नज़र आए जिसमें MM आलम, जिनका नाम बहुत मशहूर है, जिन्होंने चंद ही सेकंड में भारत के जो तैयारे थे उनको तबाह कर दिया और नेस्तो नाबूद कर दिया। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि हमारे नौजवान, इस मुल्क की, इस पाक धरती के जो नौजवान थे जिनका ताल्लुक आर्मी से नहीं था मगर वो भी ये जंग लड़ना चाहते थे, तो हमारे बुज़ुर्गों ने ये कहा कि हम बम बांधेंगे और हम भारत को जो है वो नाको चने चबवाएंगे। और कई ऐसे वाक़े देखने में नज़र आए कि टैंकों के नीचे भी हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने बम बांधे और उनके टैंक जो थे वो तबाह किए। कई जगहों पर ऐसा हुआ कि पुल तोड़ दिए गए। और रात के वक्त हमारे बड़े हमें बताते हैं कि जब ये जंग का दौर चल रहा था तो रात के वक्त किसी को दिया जलाने की, लाइट जलाने की इजाज़त नहीं होती थी। उस वक्त के जो लोग थे वो अपने घरों के ऊपर दरख्त काट कर फेंक लेते थे या इसके साथ साथ घरों को जो है वो काला कर लेते थे ताकि जब ऊपर से जहाज़ गुजरे तो उसको ये पता ना चले कि यहाँ पर आबादी है और कोई जानी नुकसान ना हो सके। वो यही समझे कि ये भी एक जंगल है और जंगल के ऊपर से वो जहाज़ गुजर जाए, ना कि वो बमबारी करे। जब लाइट जलती है, जब रोशनी होती थी, दिया जलता था तो ऊपर बैठा हुआ पायलट ये देख लेता था कि नीचे जो है वो आबादी है, लिहाजा वो बमबारी करता था। मगर जब ये देखा जाता था कि यहाँ पर उजाड़ है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये जंगल है, तो जहाज़ ऊपर से गुजर जाता था। लातादाद इस तरह के वाक़े हमें देखने में नज़र आए, लातादाद हमने कुर्बानियाँ पेश की और ये जंग अजीम जो हमने फतह की 1965 6 सितंबर को, जो कि आज भी सुनहरी हरूफ में लिखी गई है और ताहयात हमारे फ़ौजी जिन्होंने कुर्बानियाँ पेश की गई उनका भी आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि आजकल की नौजवान नस्ल को इस जंग के बारे में क्या बताया जा रहा है। कि जिस तरह हमारे वालिदैन ने हमें बताया, हमें गाइड किया कि 6 सितंबर 1965 को होने वाली जंग में ये कुर्बानियाँ दी गई, ये मामलात हुए, ऐसे ऐसे हमने मुसीबतें देखी और इस तरह हमने अपनी जानों का नजराना देखकर इस पाक धरती को, इस मुल्क पाकिस्तान को बचाया। नाज़रीन, मुश्किल वक्त में ये हमेशा एक नज़र आई है कौम, ये हमेशा एक प्लेटफॉर्म पे नज़र आई है और इसने मिलकर तमाम मुसीबतों का मुकाबला किया है। पाकिस्तान को इस वक्त आफतज़दा करार दे दिया गया है और ये कहा यह जा रहा है कि सैलाब की वजह से हमारे कई देहात, कई शहर और कई इलाके जो हैं वो सफ़र हस्ती से मिट चुके हैं। हमारी कौम इस वक्त इमदाद कर रही है और मुख्तलिफ अशकाल में मुख्तलिफ जो अदारे हैं वो यहाँ से ट्रक भरकर, कंटेनर्स भरकर सामान के जो हैं वो उन इलाकों में लेके जा रहे हैं। इसी तरह 1965 6 सितंबर 1965 को भी पाकिस्तानी एक होकर थे, उन्होंने इस मुसीबत का जो है वो, इस परेशानी का जो है वो मुकाबला किया था और अल्लाह ने उनको सुरखरू भी किया था। नाज़रीन, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के हुक्मरानों की कि उन्होंने हमारे मुल्क के लिए क्या किया तो मेरा ख्याल है मेरा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। पाकिस्तान का नंबर जो है वो बारिशों में अगर देखा जाए तो 145वां नंबर है जहाँ पर बारिशें होती हैं ज़्यादा। इससे पहले कई और मुमालिक हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और जिनमें इलाकों में सैलाब नहीं आता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ के हुक्मरानों ने
प्लानिंग की है, पानी को रोका है, पानी को बचाया है और उसको बाद में इस्तेमाल में लेके आए हैं। इस पाक सरजमीन, इस धरती में 4 मौसम हैं और यहाँ पर हर किस्म का अजनास जो है वो हम खुद पैदा करते हैं, मगर अफसोस से इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो कर्ज़ों में डूब चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह नाकस पॉलिसियाँ हैं। अगर पॉलिसियाँ बेहतर हों तो कुछ शक नहीं है कि पाकिस्तान भी एक तरक्की याफ्ता ममालिक में इसका नाम भी शुमार किया जा सकता है, मगर पॉलिसियाँ तब्दील करनी होगी। बात करेंगे लोगों से, बच्चों से, और आपको बताएंगे कि 6 सितंबर की क्या अहमियत है और 6 सितंबर पर किस तरह हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ देकर इस पाक धरती को बचाया। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। 6 सितंबर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वास्सलाम। क्या नाम है भाईजान? अजीम खान जी नाम है। क्या करते हैं आप? मैं ये जिम है मेरा। अच्छा, जिम में आपका, अच्छी बात है जी। लोगों को सेहत बख्श बना रहे हैं और सेहत अफजा काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं अजीम भाई, 1965 की जंग बहुत यादगार जंग थी पाकिस्तान की तारीख में। क्या क्या बताया बड़ों ने, क्या क्या आपको सुनने में मिला? यही मिला कि जो हमारे जो बहादुर जवान थे उन्होंने बड़े ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए और उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया और पाकिस्तान को बचाया। और चुंडा के महाज पे उन्होंने बम बांध के अपनी जानें कुर्बान की टैंकों के नीचे, और इंडिया परेशान हो गया था कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। उसके इरादे बड़े खतरनाक थे और ये भी सुनने में आया कि उनके कुछ जर्नैल आपस में मीटिंग कर रहे थे कि कल का नाश्ता हम लाहौर में बैठ में करना है। सुना हुआ आपने? हाँ जी बिल्कुल, ये सुना हुआ है कि हमारे बड़ों ने बताया कि जी वो कह रहे थे कि हम जो नाश्ता है ना वो हम लाहौर में करेंगे जाके जर्नैलों ने। लेकिन जो हमारे बहादुर जवान हैं उन्होंने माशाल्लाह अपनी जानें कुर्बान करके तो वो उनके इरादों को खाक में मिला दिया। हाँ जी। अच्छा, नौजवान नस्ल को भी इसके बारे में अवेयरनेस है? अभी आप क्या समझते हैं? माँ बाप तो नहीं बता रहे, आप तो 50 के करीब आपकी एज है, तो कुछ याद है आपके वालिदैन आपको क्या बताते थे कि जब जहाज़ ऊपर से गुजरता था तो कैसे दिल सहम जाता था? हाँ जी बिल्कुल। और ये बहुत कोशिश कर रहे थे कि लाहौर को फतह करें। लाहौर टारगेट था इनका? हाँ जी बहुत। और ये इन्होंने इधर से जो है ना वाघा बॉर्डर, इधर से इन्होंने ज़मीनी जंग भी शुरू की थी और वो काफ़ी देर हमारे जो रेंजर के जवान है ना वो काफ़ी देर उनको रोके रखा। फिर उसके बाद पुल भी हमने जो है वो पुल भी उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की है, पुल भी तबाह की है, BRB का खास तौर, हाँ जी बिल्कुल, ताकि वो उनकी इंटरप्शन ना हो सके, पाकिस्तान मतलब इधर आ ना सके सरहद पार करके। और काफ़ी हमारे जो है ना वो रेंजर के जो जवान वो काफ़ी शहीद हुए थे। हाँ, और उन्होंने उनको रोक के रखा, ये फिर फौज बाद में आई हमारी। अच्छा, MM आलम के बारे में भी आपने सुना, जिन्होंने कुछ सेकंड में जो है वो जहाज़ों को तबाह कर दिया था? हाँ जी, 7 जहाज़ उन्होंने कराए थे माशाल्लाह, और चंद मिनटों में। समझ नहीं आई इंडिया को मेरे साथ क्या हो रहा है, जिस तरह मैच में समझ नहीं आई। वो कह रहे थे ये हुआ क्या है, कि ये क्या है, ये पता ही नहीं चला उनको, जैसे उनके जब जहाज़ गिरे हैं। और माशाल्लाह वो जो अजीम लोग हैं, ये जो जिन्होंने गिराए MM आलम, उनका नाम हमेशा इंशाल्लाह, उनके नाम से रोड भी बना हुआ है। हाँ जी बिल्कुल बना हुआ है में MM आलम रोड। MM आलम रोड बिल्कुल। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अजीम भाई? ज़रा हमारे कोहिनूर की स्क्रीन पे आपको देखा जा रहा है, ज़रा ये बता दें कि हमारी नौजवान नस्ल को भी इस जंग के बारे में पता होना चाहिए, और सलाब ज़दगान के लिए भी लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं, इमदाद भी कर रहे हैं, यहाँ से लाहौर से बड़ी इमदाद होना चाहिए जी, बिल्कुल पता होना चाहिए कि माजी में हमारे साथ क्या हुआ और किस तरह जवानों ने शहादत नोश किया और पाकिस्तान को बचाया, इस मुल्क को बचाया, अपनी जानें कुर्बान कर। पता बताना चाहिए, बल्कि बुजुर्गों को मैं कह रहा हूँ कि अपने आने वाली नस्ल को है उनको बताएं, उनको पता चले। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा और टर्नओवर गुजर गया तो ये बात पुरानी हो जाएगी, क्योंकि अभी उस वक्त के लोग कुछ मौजूद हैं, जिस तरह आपको आपके पेरेंट्स ने बताया, हमें हमारे पेरेंट्स ने बताया हुआ, थोड़ा बहुत मुझे भी याद है, मेरे वालिदैन ने मुझे बताया हुआ कि ये जब जहाज़ गुजरता था तो ऐसे होता था, डर लगता था, कमरे को अंधेरा करके रखते थे, लाइट नहीं जलानी, को दिया नहीं जल सकता था। तो ये चीज़ें हैं अभी कुछ बाकी? अभी तो खैर नहीं रही ये चीज़ें, लेकिन उस वक्त में ना वो होती थी ना, अगर कोई जलाता भी था ना मोमबत्ती तो उसके ऊपर कह रहे थे जी लिफाफा चढ़ा दें, इसकी रोशनी बाहर ना इसकी रोशनी बाहर ना जाए। और शीशों पे हम जो है ना वो मिट्टी लगा देते थे कि बाहर रोशनी ना जाए रात को, शीशों पे मिट्टी लगा देते थे। मिट्टी लगा ये बड़ी अहम बात है कि शीशों पर भी मिट्टी लगा दी जाती थी, सिर्फ इस वजह करके कि लाइट जो है वो बाहर ना जाए। 1965 6 सितंबर को होने वाली जंग पाकिस्तान ने फतह की थी, उस पर बात कर रहे हैं। अजीम हमारे साथ मौजूद है, इनसे और भी जानते हैं। अजीम भाई ये भी बताएं कि
उस वक्त कौम एक थी, नौजवान भी कह रहे थे मैंने बम बांधने हैं और बुजुर्ग कह रहे थे मैंने बम बांधने, ये भी लड़ाई चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है जी। बल्कि जो कमांडर थे ना, उन्होंने कहा जी सब जिन्होंने बम बांधने हैं ना चुंडा के मार्ग पे, जो बड़ों ने हमें बताया, वो कह रहे थे कि जी वो जवान आगे आ जाएं। और उन्होंने देखा कि वो सारे के सारे आगे आ गए कि हम बम बांधेंगे। लेकिन उन्होंने कहा जो मैरिड हैं वो पीछे चले जाएं, जो अनमैरिड हैं वो आगे आ जाएं। फिर जो मैरिड थे वो पीछे चले गए, जो अनमैरिड थे वो आगे आगे, फिर उन्होंने बम बांधे। ये भी एक बड़ी कोई मैसेज देना चाहें 6 सितंबर के हवाले से? कोई नूर की स्क्रीन पे आपको देख रहे हैं, अवाम को, हमारी पाक फौज को कोई मैसेज देना चाहें आप, उनका शुक्रिया अदा करना चाहें? मैं कहता हूँ कि जी पाकिस्तानी फ़ौज जो है ना वो दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है। इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता अल्लाह के फजल से। इनका जज्बा बहुत बड़ा मैसेज दिया है अजीम ने। इनका कहना है कि पाकिस्तानी जो फ़ौज है वो दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है, इसका मुकाबला कहीं नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि 6 सितंबर 1965 को हमने भारत को धूल चटाई, नाको चने चबवाए, उनका जो ख्वाब था लाहौर में बैठ के नाश्ता करने का वो चकना चूर कर दिया। और लोगों से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं 1965 की जंग के क्या क्या वाक़यात और क्या क्या हालात जो हैं वो इनको याद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद सिद्दीक। मोहम्मद सिद्दीक भाई, कितनी उम्र होगी आपकी? 60 बताया तो है। अच्छा, 1965 की जंग में कितनी उम्र थी आपकी? होगी कोई 10 साल की होगी बस, और कितनी होगी। अच्छा, आप ये बताएं कि कोई आपका अजीज़ो कारब जिसने ये जंग देखी हो या जिसको इस जंग के बारे में याद हो कि हमने भारत को कैसे नाको चने चबवाए और कैसे धूल चटाई? वो हमारे वालद साहब खुद फौज में थे। माशाल्लाह। 65 के जो जंग थी ना, वो छम जाड़ियाँ, तत्ता पानी, ये जो सेक्टर था वो उन्होंने जंग लड़ी उन्होंने, और दुश्मन को जनाब ना को चने चबाए उन्होंने जनाब। वो क्या नाम था उनका? मोहम्मद बशीर जनाब। वो गाजी हुए या शहीद हुए? नहीं, वो गाजी हुए थे। अच्छा, कौन सी जगह पे वो जंग में शामिल थे? वह ये जो सर्किट सियालकोट का महाज है, छम जोड़ियाँ, तत्ता पानी, खेम करना, ये सब महाज पे वो उन्होंने अपनी फाइट की उन्होंने। अच्छा, जरा ये भी बता दें कि उस वक्त कुछ लोग ये कह रहे थे कि बम बांध के टैंकों के नीचे जाना है, तो सारे लोग ही आगे थे, ये बात सच है? वो तो लाहौर का मसला है। वो तो लाहौर का मसला, लाहौर का। वो सियालकोट वालों ने अपने जिस्मों पे बम जो बांधे थे और उनको जनाब पसवा किया था इंडिया वालों को। ये उनकी बहादुरी है जनाब, जो उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया जनाब उन्होंने। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी नौजवान नस्ल को 6 सितंबर की हवाले से? क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको भी इस जंग के वो जो है वो याद रखना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल याद रखना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा असली दुश्मन है। इसलिए हमारे जितने भी नौजवान को याद रखना चाहिए कि हमारी पाक फौज का जो है क्या किरदार है। ईमान अल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। पाक फौज का क्या किरदार है ये बच्चों को बताना होगा, पाक फौज की क्या कुर्बानियाँ हैं आने वाली नस्लों को ये बताना होगा। और ये भी बताना होगा कि भारत किस कदर हमारा दुश्मन है। भारत नहीं चाहता इस मुल्क में अमन कायम हो, भारत नहीं चाहता पाकिस्तान तरक्की करे, और भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़े। भारत हमेशा यही सोचता रहा है और ये उसके ख्वाब कभी, हमारी फ़ौज जब तक सलामत है, इस मुल्क की पाक धरती के जवान सलामत हैं, हम ये समझते हैं कि भारत के मज़मूम इरादे कभी मुकम्मल नहीं हो सकते। हमारे साथ रहिएगा। अजी नाज़रीन, एक बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं 1965 की जंग में इन्होंने क्या देखा, पाकिस्तानी फ़ौजियों ने कैसे बहादुरी का मुजाहिरा किया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान। क्या नाम है सर आप? ज़हूर अहमद। ज़हूर भाई, कितनी एज हो गई है और क्या देखा जंग में, ज़रा ये प्लीज़ हमारे ऑडियंस को बताएं। हमने जंग में देखा पाक फ़ौज हमारी दुनिया की बेहतरीन लड़ाका फ़ौज है। फिर इसके साथ ईमान, आप इसके साथ पंगा लेना बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है। और फिर अल्लाह की मदद, ईमान है हमारी फ़ौज, ईमान पे लड़ते हैं, हथियार से नहीं, अल्लाह पे भरोसा करके लड़ते हैं। और अल्लाह की मदद साथ होती है। और अल्लाह ने सन 1965 में बहुत मदद की, अल्लाह पाक ने कुदरती गैबी मदद बहुत। आपने तो वो कुछ मंजर देखे भी होंगे, कैसा लगता था जब जहाज़ ऊपर से गुजरता था या जब बम चलने की, तोपे चलने की आवाज़? वक्त सायरन बजते थे, हम बच्चे थे, मोर्चों में चले जाते थे, गालिबन 4वीं या 5वीं में पढ़ता था उस टाइम, तो मोर्चों में कैसे मंजर वो भी आंखों के सामने थे, सुनते थे कि खबरें जब लगती थी, टीवी वगैरह नहीं होते, रेडियो भी बहुत कम थे उस वक्त, तो दुनिया इकट्ठी हो जाती थी, गुजरने के रोड बंदे की भी जगह नहीं होती थी, इतने लोग ज़ौक़ शौक़ से खबरें सुनते थे। हाँ, रेडियो पे सुनते थे, अपने जवानों की बहादुरी के, अपने पाकिस्तान के जनरलों की दिलेरी के बहुत के मतलब ज़ौक़ शौक़ से सुनते थे। तो हमारी पाक फ़ौज जो है ना,
ये भी लड़ाका है, लेकिन अल्लाह की मदद हमारे साथ होती है, क्योंकि ईमान से जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अल्लाह की मदद के बगैर तो इंसान कोई भी कोई मंजिल हासिल नहीं कर सकता, कोई तरक्की नहीं कर सकता, और ये जज्बा ईमानी बहुत ज़रूरी है। और जज्बा ईमानी है ना, वरना काफिर भी तो है ना, काफिर भी तो है ना, वो जज्बा ईमानी उनमें नहीं है। हम शहादत से शौक़ से कबूल करते हैं, वो मौत से डरते हैं। फ़र्क तो है ना हमारे में उनमें, एक मुसलमान में और उनमें फ़र्क है कि हम जज्बा शहादत, मतलब हम शौक़ से हम कहते हैं हमें शहादत। हमारी माएँ शौक़ से बॉर्डर पे हमें भेजती हैं, बिल्कुल ऐसी, शौक़ से परचम में लपेट के मदफून करती हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। तो उनमें ये चीज़ नहीं है, वो लोग भरोसा नहीं करते अल्लाह पे। हम अल्लाह पे टोटली मतलब लड़ते भी ज़रूर हैं, हथियार भी हैं। हजूर साहब ये भी बता दें थोड़ा सा कि उस वक्त के जो मिली नगमे थे, जिस तरह मैडम नूर जहाँ ने पुत्र हटाते नहीं विकदे ये गाया, और ए वतन के सजीले जवानों और ए राह हक के शहीदों, ये तमाम जो नगमे हैं इन्होंने कितना इजाफा किया हमारे नौजवानों के खून गरमाने में। देखें उस वक्त और आजकल के खून गरमाने में गानों में बहुत फ़र्क है। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त के जो एक तराने थे इन्होंने कितना किरदार अदा किया। नूर जहान ने जो गाने गाए हैं बॉर्डर पे जाके गाए थे उन्होंने, बॉर्डर पे जाके हाँ, बॉर्डर पे लैंड ये उन्होंने गाए थे। देखें बॉर्डर पे जाकर मलका तरन्नुम नूर जहां ने कौमी तराने मिली नगमे हमारी फौज का लहू गरमाने के लिए जो है वो वहाँ पर गाए थे। अच्छा ये वहाँ पर बॉर्डर पे फौजियों के साथ। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है। तो अल्लाह पाक ने मदद की, हमें फतयाब हुए। 71 में जो है 71 में भी वही फ़ौज थी हमारी, लेकिन कुछ मीर जाफ़र और सादिक थे जिनकी वजह से यह साना हो गया बांग्लादेश वाला, वरना नहीं होता। 1965 में यही फ़ौज थी, इंडिया कुछ भी नहीं कर सका। 71 में एक ये भी सच है कि लोग बम बांध के टैंकों के नीचे चले जाते थे। नहीं, हमने जो सुना है ना, बच्चे थे सुनते थे। अयूब खान ने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा जो टैंक का हमला है ना, वो इंडिया ने पाकिस्तान पर किया। दुनिया का टैंक से हमला जो है सबसे बड़ा हमला 1965 में हुआ। 65 में इंडिया ने पाकिस्तान पर किया, और हमारे जवानों ने वाकई छाती पर बम, तो वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा जो लोग छाती पर बम बांध के नीचे लेट रहे हैं हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। और फिर सुना है कि अल्लाह की मदद थी, मतलब वो इंडिया वाले बताते हैं कि समझ नहीं आती सब्ज़ वर्दी वाले कौन है, सब्ज़ वर्दी वाले कौन है, ये हमें आगे कैच कर लेते थे। हाँ बम कैच कर लेते थे, और फिर वो लड़ते भी थे आगे से। कहते हैं ये फ़ौज चाइना की है, कौन सी फ़ौज है? तो अल्लाह की फ़ौज, अल्लाह की। जी नाज़रीन, कुछ शक नहीं है कि अल्लाह की मदद के बगैर कोई भी किसी भी काम में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह की मदद हो तो यकीनन हम हर मसले में, हर मामले में कामयाब हो सकते हैं। और पाकिस्तानी फ़ौज के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ अल्लाह की मदद शामिल थी। 6 सितंबर 1965 के यादगार वाक़यात ज़हूर साहब हमें बता रहे थे, जिन्होंने बताया कि पाकिस्तानी अफवाज के साथ अल्लाह की अफवाज भी आ गई थी लड़ने के लिए, और हमारे जो जवान हैं वो बम बांध कर टैंकों के नीचे चले गए थे, और इंडिया को मुंह की खाना पड़ी, इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा, और नाको चने चबवाए गए, और इंडिया जो था वो नेस्तो नाबूद हुआ, और यहाँ से जो था वो फरार होना पड़ा, इंडिया को अपनी फौजें वापस बुलाना पड़ी। सर ज़रा MM आलम साहब के बारे में भी थोड़ा सा बता दें, जिन्होंने फ़ज़ाई हमला किया और जहाज़ जो थे वो 1 मिनट में उन्होंने 7-8 जहाज़ जो इंडिया के थे तबाह कर दिए। चंद सेकंड में इन्होंने 10 सेकंड में इन्होंने करा दिए थे। जवान पायलट थे, ईमान की वो दौलत से माला माल थे, और उन्होंने ये डर नहीं लगता। जो फौजी बॉर्डर पे हैं ना, लड़ाई जब लग जाती है उनको कोई खौफ नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। 71 के बारे में मैं भी था, 71 के बारे में बच्चे थे, हम नए थे, तो ऐसे ऊपर से हमारे से गोले गुजरते रहते थे, हमें देखते रहते थे कि वो जा रहा है, वहाँ गिरा। मैं बहावल नगर था, तो देख रहे, यानी वो डर या ख़तरा या खौफ बिल्कुल नहीं था, जज्बा होता था कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बने, हमने इस्लाम और पाकिस्तान के लिए लड़ना है। जल्द सा मैसेज दे दें हमारी पाक फ़ौज को, आज 6 सितंबर है, उनका दिन है, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? पाक फ़ौज हमारी बेहतरीन, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बेहतरीन दुनिया की लड़ाका फ़ौज है, और जैसे जैसे वक्त गुजरा जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है ना, हमारी फ़ौज उससे लैस है, और
ट्रेनिंग इनकी बेइंतहा सख्त है और बेहतरीन ट्रेनिंग है। दुश्मन ममालिक को क्या कहना चाहेंगे, ज़रा सोच समझ कर आएँ। मैं सोच समझ गया, वो सोचें ना, सोचते हैं तभी हाथ नहीं डालते पाक फौज को। अमेरिका जो है ना, अमेरिका भी पाक फौज को हाथ नहीं डालता। बीच में लोग कहते हैं अमेरिका सुपर पावर, नहीं, सुपर पावर नहीं है। पाकिस्तान सुपर पावर, पाकिस्तान सुपर पावर है, जिसके पास ईमान की दौलत है। अमेरिका पाकिस्तान का कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत खूबसूरत बात की है ज़हूर साहब ने। और जो उसको यहाँ आने के लिए रास्ता देगा ना, कोई भी मुल्क है, वो भी तबाह हो जाएगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि अमेरिका को हमने हिट यहाँ से बैठ के नहीं करना, हमने उसको हिट करना है जहाँ से वो हमें हिट कर रहा है, उस जगह। तो वो जो भी मुल्क, जिस मुल्क में बैठ के हिट करेगा, वो मुल्क भी तबाह होगा इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत बात की है ज़हूर साहब ने कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो सुपर पावर है और ऐसी लड़ाका फ़ौज पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है, यही इनका कहना है। और बदलते हुए दौर के साथ, बदलते हुए अदवार के साथ पाकिस्तानी फ़ौज भी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ लेस हो गई है। ये वही फ़ौज है जिसने 1965 6 सितंबर को अपने साथ, अपने जिस्मों के साथ बम बांधे, जामे शहादत नोश किया और इस पाक धरती को बचाया। आज वही फ़ौज जो है उसके पास जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। और इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमला करने से पहले कोई सोचे या ना सोचे, अंजाम उसका वक्त और हालात ही बताएंगे कि पाकिस्तानी फ़ौज कितनी बहादुर है। हमारे साथ रहिएगा। अजी नाज़रीन, एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं 6 सितंबर पर पाक फ़ौज ने किस तरह कुर्बानियाँ दी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या नाम है सर? अब्दुल हमीद कसूरी, एडवोकेट हाई कोर्ट। अच्छा, अब्दुल हमीद साहब, 6 सितंबर का बता दें, कोई वाकया याद है? पाक मुझे फ़ौज याद है, मैं उसका स्कूल में पढ़ता था, मुझे अच्छी होश है। वो मैंने सारा कुछ वो जंग जो ना पाक फ़ौज की आंखों से देखी है। पाक फ़ौज ने इंडियन फ़ौज की के छक्के छुड़ा दिए थे। 1400, 1500, 1600 इलाका मरबा मील इंडिया का इलाका छीन लिया था और बहुत हज़ारों लाखों की तादाद में कैद भी कर लिए थे। उस वक़्त कौम में जज्बा था। हाँ जी, फ़ौज जो है, फ़ौज के मतलब हम कुछ भी नहीं हमें कहना चाहिए, क्योंकि पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ बेशुमार हैं। हाँ जी, और पाक फ़ौज ना हो तो इंडिया तो मैं एक सेकंड के लिए यहाँ जीने नहीं देगा। इसलिए पाक फ़ौज के मतलब बात करना बड़ी गलती और गलत और नज़ामत वाली बात है। ये बात है। ये 6 सितंबर का दिन हमारे लिए काबिल यादगार है। हमारी आने वाली नस्ल को किस तरह मैसेज कन्वे करना चाहिए, क्योंकि हमारे वालिदैन तो हमें बताते रहे हैं कि अंधेरा कर दिया जाता था, कहीं लाइट जलाने की, आपने भी वो मनाजर देखे हो? वो मैं मनाजर देखे, उसमें ब्लैक रोड होती थी, एक माचिस की तीली भी नहीं जलने देते थे। वो कहते थे कि रात को शादाबरदार फ़ौज होती है तो तीली की माचिस ना, वो बहुत बड़ा है जी, उन्हें शुआ वो नज़र आती है, तो इसलिए वो धमाका करते, बम गिरा देते, धमाका करते थे, बम गिरा देते थे। तो इसलिए पाक फ़ौज ने जो 6 सितंबर की दिन कुर्बानियाँ दी हैं, वो पूरी कौम उनकी मोतरफ़ है, कदरदान है। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जो हैं, उनकी हमने दास्तानें अपने कोर्स में भी पढ़ी हैं, किताबों में भी पढ़ी। बिल्कुल, जो भी पढ़ा है सही पढ़ा है। उन जैसा बहादुर 3 दिन तक उसने लाहौर की जो नहर है ना, BRB वाली, बेदियाँ वाली, 3 दिन तक उसने अकेले ने मुकाबला किया और दुश्मन को आने नहीं दिया था। बड़ी अक्लमंदी से फैर किए, तोप के एक फैर यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, दुश्मन को ये बावर कराने के लिए कि यहाँ आगे नफरी मौजूद है, क्योंकि मुख्तलिफ सिमतों से फैर आ रहे हैं। हालांकि नफरी नहीं थी, क्योंकि इंडिया ने छुप कर हमला किया था और उन्हें कब्ज़ा करने के लिए शालामार बाग तक फ़ौज आ गई थी। जब हमारी फ़ौज को पता चला तो फिर बैरकों से फ़ौज निकल के गई और उन्होंने भगा दिया। मेजर अजीज़ भट्टी बहुत ही हमारे लिए काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम हैं। उनको जो निशान हैदर दिया गया है, उनकी खिदमात का इवज़ दिया गया है, और मैं कहता हूँ कि अगर निशान हैदर से भी कोई बड़ा एजाज़ है तो वो भी उन्हें मिलना चाहिए। निशान हैदर से भी अगर कोई बड़ा एजाज़ है तो एडवोकेट साहब का कहना है कि उनको वो भी मिलना चाहिए। इसमें कुछ शक नहीं कि पाकिस्तान फ़ौज की जो कुर्बानियाँ हैं वो कभी फरामोश नहीं की जा सकती, यही इनका कहना है। और पाकिस्तानी फ़ौज ने हमेशा हमारे कौम की, हमारे मुल्क की हिफाजत की है अपनी जानों का नजराना देकर, और उनके खिलाफ बात करना नहायत अहमकाना बात है। हमारे साथ रहिएगा। अजी नाज़रीन, एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। 6 सितंबर 1965 को होने वाली जंग जो पाकिस्तान ने फतह की, उसके बारे में क्या बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भाईजान? महमूद खान। महमूद भाई, क्या करते हैं? मैं रेलवे में था, मैं रिटायर हो गया हूँ। तकरीबन 60-62 साल उम्र हो गई है मेरी। अच्छा, ये बताएं कि 1965 की जंग के हवाले से कोई यादगार वाक़या, जिस तरह ये बताते थे कि रात को हमारी जो माएँ बहनें हैं वो लाइट नहीं जलने देती थी, कि वो घरों के बाहर ऊपर दरख्त फेंक दिए गए थे, अंधेरा कर दिया गया था, और किस तरह हमारे जवानों ने टैंकों के नीचे बम बांध कर जो है वो लेट गए थे और भारत की फ़ौज को जो है वो नाको चने चबवाए थे। क्या कहेंगे आप? ये हमें पता है कि उस टाइम हमारी उम्र तकरीबन
6 कुछ साल की थी। हमारी माएँ, हम 2 भाई थे उस टाइम। तो हमारी माँ जो से हमारी दीवारों के साथ लगा देती थी जब ये अलार्म होता था। तो फिर ये जहाज़ आते थे और इंडिया को का हाल बुरा कर देते थे। तो तबाही इतनी होती थी कि किसी की हद नहीं इंडिया की। तो हम छोटे छोटे थे और हमारे बड़ों ने हमें, फिर जब आप बड़े हुए तो हमारे बड़ों ने बताया कि भी सन 65 में बेटा बहुत कुर्बानी देनी पड़ी और हमारी पाकिस्तान की फतह हुई है। और हमारे जवानों ने, हमारे जो से आर्मी के सिपाही हैं, उन्होंने बम बांध के अपने टंकों के नीचे और उन्होंने तबाह करा। और तबाही इतनी फैलाई उनकी कि वो घबरा गए, डर गए कि ये कौन सी फ़ौज आ गई है जो से कि हमारे को ये तबाह करती जा रही है। तो सन 65 की जंग हमने फतह करी थी। सन 65 की जंग, 6 सितंबर आज का दिन, 1965 की जंग, पाकिस्तानी अफवाज ने अपनी जुर्रत और बहादुरी की वजह से फतह की। असला भी था, सब कुछ था, टैंक्स भी थे, मगर जदीद सहूलियात जो आजकल के दौर में मौजूद हैं ये बिल्कुल नहीं थी। मगर जज्बा ईमानी जो था वो ज़िंदा था, वो उसमें ताकत थी जो आज भी हमारी पाक फ़ौज के अंदर ज़िंदा है। यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान की इस पाक धरती को किसी ने मैली नज़र से नहीं देखा, और जो भी इसको मैली नज़र से देखता है उसका हाल वही होता है जो 1965 में भारत का हुआ था। हमारे साथ रहिएगा। अजी नाज़रीन, एक और बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं 1965 की जंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। 65 के क्या नाम है भाईजान? मकसूद रहमान जी। मकसूद रहमानी साहब, क्या देखा जंग में? भारत को क्या हाल कर दिया पाकिस्तानियों ने? भारत को तो नाक के चने वो हमारी पाक फौज को जो है जिंदा हुआ, हम उन्होंने लड़के दिखाया बस, और उनको ऐसा सबक सिखाया कि दोबारा जो है उसकी जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। बस 65 फौज को हम सलाम करते हैं, पाक फौज को। हाँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि उस वक्त के जो नगमे थे, मिली नगमे, जो मैडम नूरजहां ने पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए वतल के सजीले जवानों, जो बॉर्डर पे जाके उन्होंने गाए, भी एक शहरी था उन्होंने बताया कि वो बॉर्डर पे जाके उन्होंने गाए थे, तो उससे भी नौजवानों का लहू जो था वो गरमाया था। बिल्कुल जी, बिल्कुल यही है जी, बिल्कुल। आज भी वो नगमे वैसे ही हैं? हाँ बिल्कुल जी, होने जी, बिल्कुल। हाँ, आप भी सुनते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोहिनूर की स्क्रीन पे आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आने वाली नस्ल को कि वो इस जंग को याद रखें, 1965 को जो हुई? पाक फौज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाक फौज को जी, पाक फौज को हम सलाम करते हैं। बस हमारी पाक फौज जो है ना हमारे मुल्क की दफा के लिए है। हाँ, और को जो है ना हम जो है ना पाक फौज को सलाम करते हैं, हमारी पाक फौज को। उसके बारे में कोई गलत, देखो ये सलाम पाते हैं, पाक फौज हमारी जो है ना मदद के लिए पहुंची हुई है, कोई नहीं है ऐसा ही तरह, लेकिन पाक फौज हमारी जो है ना मदद कर रही है। बस हाँ, पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, यही कहना है इन शहरी का। और इसके अलावा आजकल सैलाब भी है, लोग परेशान भी हैं, मगर फ़ौज का जो किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। फ़ौज की जो अहमियत है उसको कोई नहीं झुटला सकता, और जो उनकी खिदमात हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, ये दुनिया में कहीं देखने में नज़र नहीं आती। और लोगों से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अजी नाज़रीन, एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर रहे हैं 6 सितंबर पर 1965 की जंग को किस तरह पाकिस्तानी फौजियों ने जो है वो भारत को नाको चने चबवाए, धूल चटवाई। एक शहरी हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद ज़ीशान। निशान भाई, कुछ चीज़ें याद हैं कैसे हमारी फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी और कैसे इस पाक धरती को बचाया? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी, याद है। हमने 47 में भी कुर्बानियाँ दी थी और 65 में भी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए। तो हमारे बड़ों ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ जंगों में बेशुमार महाज़ों पे। तो उसमें एक जो है आपको 65 की जंग का मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, जो यहाँ पे जो ब्रिज है बरकी वाला, इसके करीब पेश आया था। और मेरे चचा ही हैं रिश्ते में, उनको मेजर अजीज़ भट्टी के साथ ही लड़ने का एजाज़ हासिल था। और वो बताते थे कि हमें बाद में कि जब मेजर अजीज़ भट्टी साहब जब तक कमांड करते रहे हैं, ऊपर चढ़ के रहे हैं फ़ौज के, हमारे हौसले बुलंद रहे हैं और हमने दुश्मन की हर आने वाली गोली का और गोले का जवाब दिया है बड़ी जवाबमर्दी से, जाने देकर, क्योंकि हमारे हौसले हमेशा इंशाल्लाह जो है वो बुलंद है। इस भट्टी का बड़ा अहम किरदार रहा, स्पेशली वाघा बॉर्डर और लाहौर की हदूद को कवर करने में। बिल्कुल कोई शक नहीं था, जिस जवाबमर्दी और मर्द मुजाहिद ने इस लाहौर को बचाया था वो तारीख गवाह है। अगर वो ना होते तो हो सकता है लाहौर का आजकल नक्शा कुछ और होता। तारीख हमेशा याद रखती है उन नौजवानों को, उन लोगों को जिन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए। सर, नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारी मोबाइल गेमों में चले गए बच्चे, कुछ लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, ना कुछ स्कूलों में इतने प्रोग्राम देखने में नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल जी, ये अपना लॉबिंग है और ये एक इसराइल की और अमेरिका की एक प्रोग्रामिंग है कि हमारी नस्ल को सकाफत से दूर करके ये गेमिंग की तरफ ले गए हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से हमारे जो मुल्क में प्लांटेड उनके अपना टीम है PM जो पिछले 25-30 साल पे इस पर वर्क कर रहे थे, और उनको पूरा करते हुए उन्होंने मैशी तौर पे हमें इतना उन्होंने सर झुका दिया कि हम देख ही नहीं सकते कि हमारी रोटी कमाने के अलावा और हमारे साथ हो क्या रहा है। पाक फौज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? 6 सितंबर है आज। पाक फ़ौज को और पाक फ़ौज के तमाम चाहने वालों को मेरा सलाम है, सलूट है। और इस मौके पर 6 सितंबर के हवाले से जरा करके दिखा दें, स्क्रीन पे देख रहे हैं आपको। जी नाज़रीन, पाक फौज को सलूट पेश किया गया है। आपको बताएं कि 6 सितंबर 1965 को होने वाली जंग में पाकिस्तानी फ़ौज फातिहा रही और पाकिस्तानी फ़ौज ने इंडिया को जो है वो नाको चने चबवाए थे और इंडिया को मजबूर कर दिया था। वापस जाने पर हमारे नौजवानों ने अपने जिस्मों के साथ बम बांधकर टैंकों के नीचे जो है वो लेट गए थे, जिसकी वजह से भारत को समझ नहीं आई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये वो बहादुर कौम है, ये वो जुर्रतमंद कौम है जिसने इस धरती का, इस कौम की हमेशा हिफाजत की है। और हम समझते हैं पाक फ़ौज जैसी फ़ौज पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात कर रहे हैं 6 सितंबर 1965 पर। आज के दिन पाकिस्तानी फ़ौज की बहादुरी के जो किस्से लिखे गए उसको तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भाईजान? मुनीर अहमद। मुनीर साहब, बताइएगा, पाकिस्तानी फ़ौज ने जिस जवां मर्दी से, जिस हिम्मत से भारत को नाको चने चबवाए, क्या कहना चाहेंगे? मैं उस वक्त 6 क्लास में पढ़ता था, तो हम स्कूल गए, वहाँ पे दोपहर में पता लगा तो कि भाई जंग शुरू हो गई है। आप यकीन करें कि यहाँ मुगलपुरा पुल में जो जितने छाबड़ी वाले थे, सड़क से जैसे ही फौजी ट्रक गुजरता था वो अपना सारा सामान उसके अंदर फेंक देते थे। मतलब इतना जज्बा जोश खरोश था। और फ़ौज का तो आपको पता है मोराल इसी तरह ही हाई होता, और वो था भी उस वक्त हाई। आपने भी सुना होगा कि जैसे वो मानिक शाह शालामार बाग तक आया था लेकिन डर के भाग गया। तो हम सारा दिन अपनी होश में, इतनी उम्र में 6 क्लास में था, इतना खून देखा कि ये रेलवे लाइन है, हमारे मुगलपुरा स्टेशन है, वहाँ पे हम सब बच्चों ने इकट्ठा होके उस वक्त तो वो दाल पकवाई, कोई रोटियाँ तंदूर से उन्होंने ऐसे दी लोगों को बांटते रहे। और सारा दिन फ़ौज के नारे लगते रहे। और फौज, क्योंकि ये छौनी इलाका सारा इधर से फ़ौजें जाती थी बाढ़। और मैं वैसे भी 1971 में खुद फौजी गाजी हूँ यहाँ पे वाघा बॉर्डर पे। मैं उस वक्त पढ़ता था इस्लामिया कॉलेज में। आपको याद होगा कि याया खान ने नेशनल सर्विस शुरू की थी, कॉलेजों से लड़के सारे उठाए थे। तो वो जंग मैंने लड़ी, मैं गाजी हूँ 1971 जंग का। ये बताएं, आप क्या समझते हैं, हमारी कौम का फ़ख्र हमारी पाक फ़ौज है? बिल्कुल बिल्कुल, उसके बगैर आप ये देखें ना, आप जितना मर्जी बुरा भला करते रहें, वो उसका मैं अब जवाब नहीं यहाँ दूंगा, वो फिर और तरफ चली जाएगी। जंग लगे, आफात आए, मुल्की मामलात हों, सबसे आगे वही होते हैं, शहीद भी वही होते हैं, पुलिस होती है या वो होते हैं। हम अपने घरों में सो रहे होते हैं, वो रात को मजा, क्योंकि मैंने तो खुद देखा बॉर्डर पे रह के ये जंग लगी है। तो जो लोग बुरा कहते हैं ये अब उनकी नीयत है, वो क्यों कहते हैं, करना नहीं करिए। आज के दिन के हवाले से, 6 सितंबर के हवाले से हमारी नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देंगे? नौजवान नस्ल को भी ये है कि गुमराही की तरफ वो ज़्यादा चले गए हैं। अल्लाह ताला खैर करे और वो वापस हो जाएं और मुल्क को समझें, इसके रहने वालों को समझें, फ़ौज को समझें, अदारों को समझें। बस उनके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको नेक नियत और सलामत रखे। पाक फ़ौज के लिए कोई मैसेज कोहे नूर की स्क्रीन पे आपको देख रहे हैं? पाक फ़ौज के लिए मैसेज यही है कि वो जिस जज्बे और जुनून के साथ काम करते हैं, देखें तनख्वाह लेना को एक अलग बात है, उसका मुआवजा जो मिलता है, और जो वो शहीद होता है, जो मुल्क के लिए करता है, वो कोई मुआवजा नहीं है। उसकी तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है ना? नेमुल बदल है ही नहीं है। ये वापसी नहीं है वहाँ से। एक माँ का, आप टीवी पे खुद भी देखते होंगे इंटरव्यू में, माँ कहती है कि मेरा बेटा शहीद हो गया। कितने फ़ख्र से ये बात वो कहती है। और मैंने कई मरतबा सुना है कि वो कहते हैं अगर दूसरा बेटा भी होता तो वो भी हम इस फ़ौज में भर्ती करा दे, वो भी अल्लाह के इस मुल्क के लिए शहीद हो जाए। खूबसूरत बात कही है। इनका कहना था कि एक माँ का बेटा, एक माँ का लखते जिगर जब शहादत का रुतबा पाता है तो उसके बाद उसकी माँ ये कहती है कि अगर मेरा एक और बेटा भी होता तो मैं उसको भी फ़ौज में भर्ती करवाती, वो भी जामे शहादत नोश करता, तो मेरे जिगर में ठंड पड़ जाती कि इस मुल्क की, इस धरती की खातर मेरे बेटे कुर्बान हो गए हैं। नाज़रीन, ये जज्बा है, ये वो मोहब्बत है, ये वो प्यार है इस धरती के साथ जो पूरी दुनिया में कहीं देखने में नज़र नहीं आता। इसकी एक मिसाल मैं बताऊं, जब मैं 1971 की जंग की बात कर रहा, मेरे साथ एक सूबेदार साहब थे इंचार्ज हमारे, तो हम वाघे बॉर्डर मेन पोजीशन पे थे। वहाँ पे वो
जैसे ही शेलिंग शुरू हुई है ना तो हम भी लेट गए, उन्होंने कहा लेट जाओ, लेटे। उनके आप यकीन करें दाएं बाएं गोले गिरे आके, मतलब मार्टर गोले गिरे आके। हम तो खौफजदा हो गए, वो नहीं उठ के कहने लगे, फिर हमने हमें आवाज़ें दी, कहने लगे चले गए उठो। हम उठ के कहने लगे यार अल्लाह को मंजूर नहीं था, शहादत हो जाती तो कितना बड़ा रुतबा मिलता। आप इस जज्बे से अंदाज़ा लगा लें कि वो क्या गोले गिर रहे थे बॉर्डर पर और फौजी अफसोस में थे कि गोले हमारे ऊपर क्यों नहीं गिरे। नाज़रीन, ये जो जज्बा है, ये जो मोहब्बत है, ये जो जज्बा ईमानी है, ये जो अल्लाह पर यकीन है, जो शहादत का रुतबा है, ये किसी और कौम में देखने में नज़र नहीं आता। इसी पर और बात करते हैं। सर ज़रा बता दीजिएगा उस वक्त के जो हम नगमे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे, जो मिली नगमे मैडम नूरजहां ने गाए? जो मैडम नूरजहां, मसूद राना, मेहदी हसन, जिन्होंने भी वो गाए हैं ना, आप यकीन करें उससे खून का जो प्रेशर था ना, जो जोश है वो और ऊपर होता था। उस जज्बे और वलवले ने पाक फ़ौज को, मतलब मैंने जाते हुए किसी को अफसरदा नहीं देखा था यहाँ से अपने होश में, जितने ट्रक यहाँ से गुजर रहे थे, क्योंकि सारे इधर से गुजर के जाते थे। अफसरदा नहीं देखा, खुश थे कि हम जा रहे हैं और नारे मारते हुए जाते थे। इससे बड़ा जज्बा और क्या हो सकता है? यही वो जज्बा था और इसी दिन को जो है वो इसी दिन की याद को ताज़ा करने के लिए आज कोहिनूर न्यूज़ ने ये प्रोग्राम तश्कील दिया है और इसी के ऊपर जो है वो हमने आज का प्रोग्राम रखा। मुख्तलिफ लोगों से बात भी की और आपको दिखाया कि किस तरह पाक फ़ौज से मोहब्बत पाकिस्तानी अवाम किस कदर इस फ़ौज की कदर करती है, इसकी अहमियत का एहसास रखती है। और ये शायरी का ये भी कहना था कि हमने हमेशा देखा है कि हर प्लेटफॉर्म पर सैलाब का मामला हो तो फ़ौज आगे, जंग का मामला हो तो फ़ौज आगे, कहीं खुदा न ख्वास्ता ज़ल्ज़ले का मामला हो तो फ़ौज आगे। हर प्लेटफॉर्म पर हमारी पाक फ़ौज, बहादुर फ़ौज जो है वो हमेशा नज़र आती है, कौम के शाना बशाना और हर महाज पर जो है वो जंग करती हुई दिखाई। जी, ये देखें सैलाब में मदद वो हमारी कर रहे हैं और इसमें भी शहीद हुए। आज मैं टीवी में देख रहा था किसी खबरनामे में, तो वो किसके लिए शहीद हुए हैं पानी में? उनको नहीं नज़र आ रहा कि पानी कितना गहरा है या क्या कुछ होगा बीच में। वो बेचारे शहीद हुए सिर्फ हमारी खातर हुए ना, कौम की खातर हुए ना। इस कौम को बनाने में मैं समझता हूँ फ़ौज का बड़ा किरदार है। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की और यही हमारे प्रोग्राम का आज 6 सितंबर के हवाले से यही नैरेटिव था कि हमने पाक फ़ौज की अहमियत के हवाले से आपको आगाह करना था कि यही बॉर्डर्स पर बैठकर हमारी हिफाजत करते हैं तो हम अपने घरों में सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और 6 सितंबर 1965 को भारत को नाको चनो चबवाने वाली यही पाक फ़ौज है जिसने इस धरती की, इस धरती माँ की हिफाजत की। माँओं के जिगर गोशे, माँओं के जिगर के टुकड़े इस धरती पर कुर्बान हो गए और इस धरती को बचा लिया गया। और यही और उनके खून की वजह से ही आज ये ज़मीनें, हमारी फसलें जो हैं वो सरसब्ज़ो शादाब नज़र आती हैं और यहाँ पर तमाम सहूलतें और तमाम आसाइशें मौजूद हैं और हम एक आज़ाद पाकिस्तानी की हैसियत से ज़िंदगी जो है यहाँ पर गुजार रहे हैं। मुझे, अपने मेज़बान कामरान अली को और मेरे कैमरामैन मोइस को इस प्रोग्राम से इजाज़त दें इस पैगाम के साथ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।